हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल क्लासिक स्टडी जोन में। अब तक की क्लासों में हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति की आज 7th क्लास है। बीच में कुछ दिन क्लासें नहीं आ पाई थी किसी एरर के कारण, लेकिन अब से क्लासें रेगुलर रहेंगी। इसमें हमने त्रिकोणमिति में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको त्रिकोण सर्वसमीकरण पढ़ाई थी और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे। आज हम उसी सेगमेंट में आपकी बुक के और भी कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ी थी 3 सर्वसमीकरण, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्वसमीकरण थी। इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी देख लीजिए। अगर हम कॉस को उस साइड भेज दें तो ये क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ इसका वर्गमूल कर दें तो ये हो गया साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे आप। इसी प्रकार अगर साइन को उस तरफ भेज दें तो ये ऐसे बन जाएगी कि साइन, यहाँ अगर यहाँ पे 1 को इस तरफ ले आए, कॉस को उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही अगर इस तरफ इसका वर्गमूल कर दें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इस सर्वसमीकरण को इतनी तरह से और लिख सकते हैं। ये हमें आना चाहिए कि हाँ, अगर इधर से इधर ले गए तब क्या चेंज होगा, क्योंकि सवालों में हम इसका इसी तरह यूज करेंगे। अगली सर्वसमीकरण क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये हमें याद रखनी है हमेशा। ये पहली सर्वसमीकरण है हमारी, ये दूसरी है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, अगर हम सेक स्क्वायर को इधर ले आए, टेन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया माइनस का, ये टेन इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस टेन को इधर भेज दें, एक ही इधर रहेगा, फिर एक बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये हो गया ए का वर्ग, ये हो गया बी का वर्ग। आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली क्लास में, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के। यहाँ भी वैसी ही समीकरण बन रही है। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुणा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको दिख रहा होगा, ये हमने इस समीकरण को ऐसे भी लिख दिया। ये भी हमारे काम की ही है। अगर हम इसको इसके नीचे भेज दें, पक्षांतरण कर सकते हैं, ये गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा एक के, ये हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देख रहे हैं आप कि हमने सिर्फ एक इस सर्वसमीकरण को इतने और तरीकों से भी लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान रहना चाहिए हमेशा सवालों में करते वक्त। अब आगे हम बढ़ेंगे। एक सर्वसमीकरण हमारे पास है अंतिम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको उधर भेज दें, इसको इधर ले आएँ तब एक सर्वसमीकरण बनेगी, या फिर एक के बराबर में सबको ले गए, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट प्लस का इधर तक हो गया माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी, ये भी ए का वर्ग है, ये बी का वर्ग है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग
क्या होता है हमेशा, ए प्लस बी, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुणा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमें अब ध्यान रहना चाहिए कि हम ऐसे यूज कर रहे हैं। अब इसको भी इसके बट्टे में भेज दो या फिर इसको इसके बट्टे में भेज दो। अब मैं इसको इसके बट्टे में भेज देता हूँ। तो ये देखो, यही सर्व समीकरण है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा के। अब आप देख रहे होंगे कि हमने ये हमारी 3 सर्व समीकरण हैं। ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। ये इन तीनों को ही हम यूज करेंगे अब सवालों को हल करने में। जैसे मैंने पहली क्लास में 2-3 क्वेश्चन हल करके दिखाए थे कैसे करना है। आज हम और प्रैक्टिस करेंगे उनकी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी ज़्यादा इनको यूज करने की हैबिट आ जाएगी हमें। चलिए आज आपकी बुक का ही 7.1 का ही एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan का वर्ग गुणा 1 प्लस साइन का वर्ग, साइन थीटा है सिर्फ, और गुणा है 1 माइनस साइन थीटा बराबर किसके है? 1 के। ये हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट LHS RHS 1 के बराबर है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे ये देखो, इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे हम LHS पार्ट में। अब LHS पार्ट में चीज़ नोटिस करो, जो ये वाला समीकरण है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वैसा ही दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुणा में है a माइनस बी के। और ये हमेशा किसके बराबर होगा? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a यहाँ पे है 1 और b यहाँ पे है साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मैं इसी स्टेप में करता हूँ, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे, फिर अब मैं जी कर रहा हूँ इसको लिखेंगे। इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने सर समीकरण में पढ़ी थी अभी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो गुणा में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये हमें प्रूफ करना है। इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना लिखें, सिर्फ यहाँ पे बराबर बराबर का चिन्ह लगाते रहें ऐसे। ये हटा दें। ये देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, हमारा उत्तर आ गया 1। और यही क्या था? RHS। ये RHS था, प्रूफ हो गया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। आपका है एग्जाम्पल नंबर 3। ये है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये भाग इसके बराबर है। यहाँ लिखेंगे LHS पार्ट में। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको इसको वापस यहाँ लिखना है और फिर शुरू करना है। मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये हमने लिखा बराबर
ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ऐसे कैसे लिख देंगे नीचे इनको, और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लेना आता होगा आपको, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, एक गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। प्लस का प्लस, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये तो यहाँ पे है कट गया, ये एक से गुणा हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसमें देखो ये भी देखो वापस जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वही वैसा ही बन रही है, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, एक का वर्ग माइनस साइन का वर्ग। ठीक है, और ऊपर देखो ये प्लस का साइन थीटा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में कट गए, और ये एक प्लस का ये भी एक प्लस का, तो एक और एक 2। ओके, आगे की स्टेप करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये हो गया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर 2। तो मैंने थोड़ी पहले बताया था 1 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा है RHS पार्ट, ये हैंस प्रूफ हो रहा है, ये इसके बराबर आ गया यहाँ पे, बस यही करना था। और अब मैं कोई और अच्छे क्वेश्चंस निकालता हूँ इसमें से। जैसे हम क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं 5, बाकी जो एग्जांपल मैं छोड़ रहा हूँ बीच में वो आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं आपको अलग और अच्छे एग्जांपल करवा रहा हूँ। 5वां नंबर का एग्जांपल है 7.1 का ही, ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वर्ग। और जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई क्लास में कोई दिक्कत हो रही है वो मुझे कमेंट करके बताएं जिससे मैं सुधार कर सकूं। और जिन बच्चों ने पुरानी क्लासें ना ली हों वो पहले उन क्लासों को अटेंड करें, उन्हें आगे का अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये हमें दिया गया है और हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। फिर यहाँ पे वही लिखेंगे LHS में देखिए अब इस पार्ट का यूज करना है हमें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वर्ग ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाइए, यहाँ पे हम इन दोनों से तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनको चेंज करना पड़ेगा दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में। यहाँ देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉस थीटा के, तो इसको लिख देंगे 1 कॉस थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यही क्यों चेंज किया, मतलब क्यों हमें पता चला कि भाई क्या चेंज करना है, वो इसीलिए हमने जब पुराना पढ़ रखा है जिन्होंने पहले का उन्हें पता होगा कि सेक थीटा और टेन थीटा है, इनको चेंज करके हम हमेशा पढ़ते में अगर कॉस थीटा चाहिए हमें तो यही एक तरीका है कि इसको भी कॉस में चेंज कर दो, इसके भी कॉस आ गया। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो क्लू होना चाहिए ना, अगर क्वेश्चन में कोई क्लू ही नहीं होगा आगे क्या करना है तो किसी भी क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। ओके देन अब आगे देखिए, वहाँ हमने कर दिया, अब आप वापस लिख देता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, यहाँ आ गया था हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा ले लो दोनों में एलसीएम, ये हो गया कॉस थीटा और ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा है, कॉस थीटा दोनों था तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे का क्या है वर्ग। आगे करेंगे, आगे अब आप देखिए इस वर्ग के चिन्ह को हटाओ, अब ऊपर भी वर्ग नीचे भी वर्ग, 1 माइनस
साइन थीटा का वर्ग अपॉन कॉस का भी वर्ग। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण लगाएंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब जिसको याद होगा वो तुरंत पकड़ लेगा, हाँ भाई ये किसके बराबर है। और ऊपर हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा, इसका वर्ग। अब देखो ये जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपको लग रहा है ना, ये वापिस से ही ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक का वर्ग तो एक ही है, तो ये हो गया ना ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। और ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी के गुणनफल के। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को? यहाँ देखो ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा कैसा लिख दिया हमने, टा का वर्ग। और नीचे वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो गया ए, ये बी, ए माइनस बी, और 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी। ओके, अब आप देखो यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग है, तो इससे ये वर्ग कट गया, क्योंकि 2 बार गुना था, 1 बार कट गया। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ आगे अटक गया, इसके आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसके आगे आपको परिमेयकरण आना चाहिए। आपने परिमेयकरण देखा होगा, परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो भी समीकरण हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो जो चिन्ह यहाँ है इसका उल्टा और सेम ऐसा कैसा से गुणा और भाग कर दो। यहाँ 1, यहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पे अगर प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे अगर ये माइनस तो यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा। मतलब ऐसा कैसा 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, ऐसा कैसा, और चिन्ह चेंज करके गुणा और भाग। अब देखो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों। अब यहाँ देखो ये इससे कट रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, एक बार वो भी देख लें हम। हमें प्रूफ करना था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होता है, ये प्रूफ करना था। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये आ गया है हमारा प्रूफ, ये आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस यही आएगा। सॉरी मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन पीछे। ये देखो ये प्रूफ हो ही रहा है हमारा, हमें यही प्रूफ करना था कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। हाँ, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, ये करवाता हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा, और किसी भी बच्चे को अगर इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करवाऊँगा वापस से। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो हमें ये क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये देखने में बड़ा है पर है बहुत इजी। इसमें भी वही करेंगे, LHS को उठाया, LHS पार्ट को लिया हमने, इस पार्ट को वापस लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस, और बिल्कुल इसी तरह आपको अपने एग्ज़ाम वगैरह में भी क्वेश्चन को करना है। अब देखो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है। यहाँ सिर्फ एक काम इजीली हो सकता है, वो होता है कॉमन लेना या भाग लगाना एक ही चीज़ का। कॉमन लेना देखो कैसे है, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो एक साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है घात और यहाँ पे तो 1 घात है, तो हम 1 घात कॉमन ले लेंगे। ये गया तो यहाँ बच गया 1 माइनस, यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा, और ये हो गया एक साइन कम हो गया यहाँ से, तो ये हो गया साइन का वर्ग थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए
यहाँ देखो ये हो गया, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया cos थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। इसको आगे सॉल्व करने के लिए तो आपको पता है एक, अब यहाँ सरसमी का यूज करनी है हमें, यहाँ आगे कुछ भी बन नहीं रहा है तरीका करने का। तो अब देखो एक सरसमीकाओं में किसके बराबर था, एक बराबर था हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ देख सकते हो एक बराबर किसका है, इसके। बाकी और भी कहीं जगह आपको एक तो सब जगह है, एक यहाँ पे भी बराबर है, एक इसके बराबर कर दो तो ये भी आ रहा था। बट अब यहाँ हमारा जो सवाल है वो चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा में, तो हम आगे भी साइन थीटा कॉस थीटा में करना चाहेंगे इसको, इसीलिए एक को बराबर किसके रखेंगे, साइन का वर्ग कॉस का वर्ग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो ऊपर क्या क्या चल रहा है, एक की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक की जगह वापिस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस है, अंदर प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्योंकि ब्रैकेट था, यहाँ ब्रैकेट बंद होता, प्लस का चिन्ह रहता, ब्रैकेट खुलता और ये माइनस हो जाता वापिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। दो में से एक गया, एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया। देखो ये बाहर लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, और माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो बचा माइनस का 1, तो माइनस का ही साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो बचा एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा हो, एज इट इज उतार दिया नीचे। ठीक है, ये सेम है, दोनों दोनों कट गए। अब आपको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा RHS है, LHS RHS के बराबर आ रहा है। ये देखो ये टेन थीटा है और हमें यहाँ प्रूफ भी टेन थीटा के बराबर करना था। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन करेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का इस्तेमाल करते हुए। इन क्वेश्चनों में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, आपका आंसर क्या आया, सही आया नहीं आया। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है। मुझे आशा है कि आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने जो करवाया था a+b a-b, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हिंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि अगर यहाँ पे a की पावर 4 हो, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सब पता होगा आपको, पर यहाँ 4 का क्या मतलब है कि a का वर्ग और फिर इसका भी वर्ग माइनस b का वर्ग और इसका भी वर्ग, मतलब ये 2 2 4 और ये भी 2 2 4 पावर हो गई। अब ये किसके बराबर होती है, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये किसके बराबर होती है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और a का वर्ग माइनस b का वर्ग। लीजिए फ्रेंड्स, आपको हिंट दे दिया है मैंने, अब आप इस क्वेश्चन को करिएगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी वीडियोस देखें। आपको चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।